वेलकम टू माय हायरिंग जोन। आफ्टर अ लॉन्ग टाइम, काफ़ी दिन बाद आज हम ये वीडियो शूट कर रहे हैं। तो आज का हमारा जो टॉपिक है वो टॉपिक है जो लास्ट मैंने अभी 3 वीडियोस बनाई हैं ऑन इंश्योरेंस इंडस्ट्री, करियर ग्रोथ इन लाइफ इंश्योरेंस, एजेंसी चैनल एंड डायरेक्ट चैनल। तो आज का हमारा टॉपिक है बैंक का इंश्योरेंस चैनल, या हम इसको बोल सकते हैं पार्टनरशिप डिस्ट्रीब्यूशन चैनल, या अल्टरनेट चैनल भी बोला जाता है इसको। तो हम समझते हैं कि चैनल में एक्चुअल में होता क्या है। जैसे हमने एजेंसी चैनल में समझा कि एजेंसी चैनल में आपको अपने खुद के नेटवर्क के थ्रू इंश्योरेंस एजेंट्स बना के उन एजेंट से पॉलिसी सेल करवाना होती है। और डायरेक्ट चैनल में हम लोगों ने समझा कि डायरेक्ट चैनल में आपको लीड्स या फिर आपको जो भी कस्टमर का डेटा है वो कंपनी प्रोवाइड करती है, और उस लीड्स के थ्रू आपको इंश्योरेंस पॉलिसी सेल आउट करना रहती है, या आप खुद को लीड जनरेट करके पॉलिसी सेल आउट करना रहती है। तो आज का जो चैनल है ये नाम से ही समझ में आ रहा है, बैंक का इंश्योरेंस पार्टनरशिप डिस्ट्रीब्यूशन। इसमें एक चैनल पार्टनर ब्रांच मिलती है आपको। चैनल पार्टनर ब्रांच इन द सेंस एचडीएफसी लाइफ इंश्योरेंस, आईसीआईसी प्रूडेंशियल लाइफ इंश्योरेंस, कोटक महिंद्रा और म्यूचुअल लाइफ इंश्योरेंस, कैनरा एचएसबीसी ओबीसी लाइफ इंश्योरेंस। बहुत सारी कंपनीज ऐसी भी हैं जिनका खुद की बैंक्स भी हैं, और बहुत सारी कंपनीज ऐसी हैं जिनका कोई चैनल पार्टनर बैंक नहीं है। लाइक टाटा एआईए लाइफ इंश्योरेंस कंपनी हो गया, मैक्स लाइफ इंश्योरेंस कंपनी हो गया। तो कंपनीज बैंक के थ्रू इंश्योरेंस पॉलिसी सेल करवाती हैं। यहाँ पर आपको जो भी कैंडिडेट यहाँ बैंक के चैनल में अप्रोच करता है, बैंक के चैनल में ज्वाइन करता है या इंटरव्यू देता है, उसको सबसे पहले समझना ये है कि मुझे काम कैसे करना रहेगा। तो यहाँ पर मान लो एक पर्टिकुलर ये बैंक है, ये बैंक के साथ में आपको काम करना रहेगा। ये बैंक आपको कस्टमर का डेटा प्रोवाइड करेगी। अब ये वाली बैंक आपको कस्टमर का डेटा कैसे प्रोवाइड करेगी? बैंक के अंदर काफ़ी सारे प्रोडक्ट सेल होते हैं, करेंट अकाउंट, सेविंग अकाउंट, एफडी, आरडी, होम लोन, पर्सनल लोन, बिजनेस लोन, बहुत सारे प्रोडक्ट्स। तो यहाँ पे जो भी एम्प्लॉय काम करते हैं वो एम्प्लॉय सभी तरीके के प्रोडक्ट सेल करते हैं। तो वो कस्टमर के आपको लीड्स प्रोवाइड करते हैं ताकि आप उन्हीं कस्टमर को इंश्योरेंस पॉलिसी भी सेल कर सको। तो यहाँ पर मान लो आपने कोई सी भी कंपनी XYZ में ज्वाइन किया, इंश्योरेंस कंपनी में, मैक्स लाइफ इंश्योरेंस कंपनी में ज्वाइन किया। अगर आपको मैक्स लाइफ इंश्योरेंस का जो भी चैनल पार्टनर बैंक होगा वो बैंक में आपको जाना होगा। बैंक में आपके बैंक अलॉट करेगी आपको कंपनी। बैंक में जो भी एम्प्लॉय रहते हैं उनसे आपको अच्छे रिलेशनशिप मेंटेन करना रहता है। रिलेशनशिप मेंटेन करना इन द सेंस, कोई भी बैंक किसी एक लाइफ इंश्योरेंस पर्टिकुलर कंपनी के साथ में काम नहीं करती है। इवन एचडीएफसी लाइफ इंश्योरेंस सिर्फ एचडीएफसी लाइफ इंश्योरेंस का प्रोडक्ट सेल नहीं करती है। एचडीएफसी बैंक मतलब जो है वो सिर्फ एचडीएफसी लाइफ इंश्योरेंस का प्रोडक्ट सेल नहीं करती है। एचडीएफसी बैंक में टाटा एआई का प्रोडक्ट सेल होता है, फ्यूचर जनरली का प्रोडक्ट सेल होता है, आदित्य बिरला सन लाइफ इंश्योरेंस का प्रोडक्ट सेल होता है, और एचडीएफसी लाइफ इंश्योरेंस खुद का प्रोडक्ट भी सेल करती है। तो ऐसे ही बैंक के अंदर काफी सारे इंश्योरेंस कंपनी के एम्प्लॉयज होते हैं। तो आपको बैंक के एम्प्लॉय के साथ में अच्छे रिलेशनशिप मेंटेन करना होते हैं, और वो जो भी लीड्स प्रोवाइड करते हैं वो लीड्स के अकॉर्डिंग आपको इंश्योरेंस पॉलिसी सेल करना होती है। अब बैंक के एम्प्लॉयज या बैंक का क्या बेनिफिट रहता है आपको लीड्स प्रोवाइड करने में? तो बैंक के साथ में अगर कंपनी टाई अप कर रही है तो ऑब्वियसली अगर बैंक किसी अदर कंपनी का इंश्योरेंस पॉलिसी सेल कर रही है तो बैंक को भी उसका प्रॉफिट होता है, बैंक को भी उसका कमीशन देती है कंपनी, या कुछ परसेंट जो भी रहता है वो बैंक का अलग से रहता है। तो बैंक के एम्प्लॉय को भी उसका इंसेंटिव बनता है, आपको भी उसका इंसेंटिव बनेगा ऑब्वियसली। तो आपका वर्किंग यह रहता है कि आपको कस्टमर टू कस्टमर विजिट नहीं करना रहता है, या एजेंट्स के थ्रू काम नहीं करवाना रहता है। आपको पर्टिकुलर एक ब्रांच मिली है, एक बैंक की ब्रांच आपको मिली है, तो आपको बैंक के ही कस्टमर को इंश्योरेंस पॉलिसी सेल करना है। आप चाह कर भी किसी अदर पर्सन को या किसी अदर कस्टमर को पॉलिसी सेल नहीं कर सकते हो। मान लो आपको किसी एक बैंक की ब्रांच अलॉट कर दी गई है, तो आपको सिर्फ उसी बैंक के कस्टमर को इंश्योरेंस पॉलिसी सेल करना है। अगर आप सोचो कि मेरे खुद के रेफरेंस से भी मैं इंश्योरेंस पॉलिसी सेल कर दूं, तो यहाँ पर आप आपके खुद के रेफरेंस से इंश्योरेंस पॉलिसी सेल नहीं कर सकते हो। आपको उन्हीं पर्टिकुलर बैंक के कस्टमर को इंश्योरेंस पॉलिसी सेल करना रहती है। ये चैनल बहुत ही ईजी चैनल होता है। ईजी चैनल इसलिए होता है कि यहाँ पर आपको सपोर्ट बैंक के एम्प्लॉय करते हैं। बैंक का जो ब्रांच मैनेजर होता है वो खुद आपको लीड जनरेट करवाने के लिए बैंक के एम्प्लॉय को बोलता है कि आप इंश्योरेंस की भी लीड जनरेट कीजिए, और जो भी इंश्योरेंस कंपनी के एम्प्लॉयज़ हमारी बैंक के अंदर हैं उनको आप लीड्स दीजिए। तो आपको ब्रांच मैनेजर, बैंक के एम्प्लॉय सभी सपोर्ट करते हैं, और सभी के सपोर्ट से जो आपको कस्टमर का डेटा मिलता है वो जनरेटेड डेटा मिलता है। क्या उन कस्टमर को आपको इतना कन्विंस नहीं करना पड़ता है। इसलिए बैंक का चैनल बहुत इजी चैनल होता है जिसमें आपको लीड्स प्रोवाइड हो जाती है। इसीलिए बैंक का चैनल के टारगेट्स काफ़ी ज़्यादा होते हैं। टारगेट्स ज़्यादा होते हैं बिकॉज इजीली अचीव हो जाते हैं, क्योंकि यहाँ पर आपको सपोर्ट जो है बैंक भी कर रही है, बैंक के एम्प्लॉय कर रहे हैं, सभी लोग कर रहे हैं। तो ये एक चैनल होता है बैंक का इंश्योरेंस चैनल। इसके साथ में पार्टनरशिप डिस्ट्रीब्यूशन चैनल, जैसा मैंने बताया, पार्टनरशिप डिस्ट्रीब्यूशन चैनल ये होता है जिसमें अलग अलग चैनल पार्टनर्स होते हैं। मान लो कि कोई इंश्योरेंस कंपनी है, वो अपना एक प्रोडक्ट बैंक के थ्रू सेल करवा रही है, तो पार्टनरशिप डिस्ट्रीब्यूशन चैनल वो होता है जो फाइनेंस कंपनी के थ्रू भी इंश्योरेंस सेल करवाता है, या ब्रोकिंग कंपनीज के थ्रू भी इंश्योरेंस सेल करवाता है। तो उन्हीं जो चैनल पार्टनर्स होते हैं, चैनल पार्टनर्स के थ्रू जो प्रोडक्ट सेल होता है लाइफ इंश्योरेंस का, उन्हीं चैनल को लाइफ इंश्योरेंस में पार्टनरशिप डिस्ट्रीब्यूशन चैनल भी बोला जाता है। तो ये एक चैनल होता है। इसके अलावा एक चैनल ब्रोकिंग चैनल भी बोला जाता है। कि ब्रोकिंग चैनल क्या होता है? CBR चैनल भी बोलती है बहुत सारी कंपनी इस चैनल को। तो ब्रोकिंग चैनल एक वो चैनल होता है जिसमें ब्रोकिंग फर्म्स जो होती है, जैसे आपने एंजल ब्रोकिंग का नाम सुना है, आपने जीरोधा का नाम सुना है,
आपने मोतीलाल ओसवाल फाइनेंशियल, एचडीएफसी सिक्योरिटीज़, आईसीआईसीआई सिक्योरिटीज़, कोटक सिक्योरिटीज़, ये ब्रोकिंग फर्म्स होती हैं। यहाँ पर डीमेट अकाउंट, इक्विटी, शेयर्स वगैरह ये सेल्स होते हैं। तो यहाँ पर आपको उन्हीं कस्टमर को इंश्योरेंस पॉलिसी सेल करना रहती है जो शेयर मार्केट में डील करते हैं, या मैक्सिमम आपको कस्टमर की लीड्स वही मिलती है जो शेयर मार्केट से रिलेटेड होते हैं। तो ये एक ब्रोकिंग फर्म चैनल अलग होता है, अलग कहती है कंपनी इसको, ब्रोकिंग चैनल होता है ये, जो कि तो ये चैनल्स जो हैं ये सिमिलर चैनल हैं। इसमें आपको जो भी चैनल पार्टनर ब्रांचेस होती हैं वो ब्रांच के थ्रू आपको कस्टमर की लीड्स मिलती हैं, उन्हीं लीड्स के थ्रू आपको इंश्योरेंस पॉलिसी सेल करना होती है। सो आई डोंट थिंक सो मुझे ज़्यादा एक्सप्लेन करने की ज़रूरत है। जितना मैंने एक्सप्लेन किया है इससे क्लियर है कि बैंक चैनल एक्चुअल में होता क्या है और बैंक चैनल में कैसे काम करना रहता है। बैंक चैनल के अलावा 2 चैनल और मैंने बताए थे, एजेंसी चैनल और डायरेक्ट चैनल। कुछ लोग ऐसा सोचते हैं कि बैंक चैनल में अगर हम ज्वाइन कर लेते हैं तो हम इजीली काम कर लेते हैं, तो ऐसा नहीं है कि आप बैंक चैनल में इजीली काम कर लोगे और अदर चैनल में इजीली काम नहीं कर सकते हो, क्योंकि अदर चैनल में भी काम होता है, अदर चैनल में भी ग्रोथ होती है। बैंक चैनल इजी लग रहा है तो बैंक चैनल में टारगेट उतने ही ज़्यादा रहते हैं एज कम्पेयर टू अदर चैनल्स। तो इंश्योरेंस में ग्रोथ सभी कंपनीज में, सभी चैनल्स में, सभी प्रोफाइल में अच्छी होती है सेल्स इंडस्ट्री में। सो हमारी जो कंपनी है, हमारा जो चैनल है वो आपके लिए ऐसी जॉब रिक्वायरमेंट्स रिलेटेड टू इंश्योरेंस, रिलेटेड टू एनबीएफसी लाते रहते हैं। अगर आप लोग जॉब सर्च कर रहे हैं अपनी लोकेशन में, अपनी सेल्स की प्रोफाइल में या किसी अदर प्रोफाइल में, तो हम लोग उसके रिलेटेड वीडियोस डालते रहते हैं चैनल पर। तो आप चैनल के साथ में कनेक्टेड रहिए, बने रहिए। जिसको जॉब की रिक्वायरमेंट है आप ये वीडियो उनको शेयर कर सकते हैं। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए एंड चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।